हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। तो आज है शुभ रात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल में एक रात ऐसी आती है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। कहा जाता है अगर इस रात में अगर आप सच्चे मन से श्री महादेव को पुकारते हैं ना, तो वो खुद आपकी किस्मत बदल देते हैं। ये रात है महाशिवरात्रि की रात। एक ऐसी रात जब खुद देवता भी जागते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान शिव को आदि और अनंत कहा जाता है, मतलब जिनका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि वो रात है जब महादेव पहली बार पूरे ब्रह्मांड में सामने प्रकट हुए थे, और इसी रात महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस रात को ऊर्जा, प्रेम और ट्रांसफॉर्मेशन की रात कहा जाता है। आई होप ट्रांसफॉर्मेशन इज clear with you in Sanatan. If not, then please Google it and must learn about transformation. कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात कैलाश पर्वत पर एक अजीब डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। साइंटिस्ट ने भी पाया है कि जब इस दिन धरती को या इस दिन धरती की एनर्जी जो होती है ना, वो अपवर्ड फ्लो करती है। अपवर्ड फ्लो लाइक जो नॉर्मल्स हमारे एनर्जीज फ्लो करते हैं उससे डिफरेंट इस दिन जो पूरी धरती की जो एनर्जी है वो अपवर्ड फ्लो करती है। इसलिए आज की रात ऋषि मुनि पूरी रात जागकर महादेव की भक्ति करते हैं, क्योंकि वही वो दिन है कि इस दिन वो महादेव को खुद से और ज़्यादा अपने करीब महसूस करते हैं। तो ये जब समुद्र मंथन हुआ था तब महादेव ने विष पिया था, ऐसा सब जानते हैं। जो पूरी सृष्टि को ख़त्म कर सकता था, तब महादेव ने वो जहर पिया, वो विष पिया। पर क्या आप जानते हैं कि उस विष को उनके कंठ में रोकने की जो शक्ति थी, जो सामर्थ्य था, वो सिर्फ माता सती के पास, माँ पार्वती के पास था। उनके प्रेम में, उनके कह सकते हो आप, उनके समर्पण में, उनके सौहार्द में, उनके प्रेम में वो ताकत थी जो उनके कंठ में वो विष को रोक पाए। तो जिस तरह श्री कृष्ण और राधा ने भी हमें प्रेम समझाया ना, उसी तरह महादेव और माँ पार्वती ने भी हमें प्रेम की परिभाषा समझाई है। और उसी प्रेम को आज हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस बात से तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे सनातन में जो प्रेम विवाह हुआ था, जो सबसे पहला प्रेम विवाह हुआ, वो महादेव और माता पार्वती का हुआ। पर क्या आप जानते हैं कि महादेव और माँ पार्वती अलग नहीं है, वो उनका ही विभिन्न अंग है। नारायण भी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी अलग नहीं है, वो उन्हीं का विभिन्न अंग है। इसी तरह श्री राधा रानी, अगर राम, उनके साथ माँ सीता, तो जो भी डिवाइन्स एनर्जी होती है ना, वो अलग नहीं होती है, वो उन्हीं का आप कह सकते हो एक सेकंड फॉर्म होता है, या सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी होती है। फिर से वही ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। और आपको पता है कि आज की रात, कहते हैं जो आज की रात जागता है, आज की रात जागना एक परंपरा नहीं है, क्योंकि आज की रात ना माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। See, I'll give you one task. After finish this video, you all sit and just chanting Om Namah Shivaya. अगर आप 21 टाइम्स भी करोगे ना, यू फील दैट एनर्जी, दैट ऑरा, दैट डिवाइन एनर्जी दैट सराउंडेड यू। तो आप एक बार ना ओम नमः शिवाय कहो, और ओम नमः शिवाय जाप करने के बाद आप फील करोगे कि आपके खुद के आसपास वो डिवाइन एनर्जी बनी हुई है। वो एनर्जी जो आपको एक पावर दे रही है, आपको हील कर रही है, आपको पीसफुल इन्वायरमेंट फील होगा। आपको पता है महाशिवरात्रि मतलब एक ऐसा दिन है जहाँ पे ये कहते हैं कि शिव पुराण में भी है कि ये वो दिन है जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी एक तरह नई शुरुआत कर सकते हो। तो अगर आपको भी आपके जीवन की नई शुरुआत करनी है, अभी हमारा नया साल भी आने वाला है 19 मार्च को, तो आप उन्हें सच्चे मन से पुकारो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। और मतलब भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान को बहुत कुछ चाहिए। आप जाओ, दूध, बेलपत्र और जल और बहुत सारा मतलब मिठाइयाँ, शहद, दही, इससे स्नान करो। अगर आप प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप इस तरह भगवान का जाप भी करते हैं ना, तब भी आपकी भक्ति उतनी ही मानी जाती है जितनी कि शिव के मंदिर जाने में, उन्हें जल चढ़ाने में, उन्हें दही शहद बेलपत्र चढ़ाने में। शिव तो भाव के भूखे हैं ना। आपने शिव की वो सारी कहानियाँ तो सुनी होंगी कि एक मंदिर में चोर चोरी करने गया था और फिर उसे ना वो घंटा चुराना था, बट घंटा उसे चुराने के लिए वो शिवलिंग पे खड़ा हो गया और उतने में ही भोले प्रसन्न हो गए। इसलिए तो हम इन्हें भोले, अनंत, शिव बहुत सारे नामों से जानते हैं। और अगर मैं अपनी बात कहूँ तो सच में मैंने शिव के चमत्कार देखा है। काशी में जो मेरे साथ हुआ उसकी वीडियो तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो आज का दिन ना आपके जीवन को बदलने की दिशा देने वाला है। तो अगर आपके पास थोड़ा भी वक्त है, कुछ भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, तो शांत बैठो, मेडिटेट करो, ओम नमः शिवाय बोलो, एंड आई प्रॉमिस टू यू इट विल रिजॉल्व completely। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वते पते, हर